नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी अनुसंधान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज एक विशेष टॉपिक हार्थोन इफेक्ट पे चर्चा करेंगे। इफेक्ट्स पर अक्सर यूजीसी नेट की परीक्षा में, क्रेट की परीक्षा में, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषता रूप से देखा जाए कि ऐसे विश्वविद्यालय जहां पर क्रेट के रूप में पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा में क्रेट में सबसे पहले आपको 50 क्वेश्चन का एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रश्न पत्र देना होता है। इवन यू आर जेआरएफ, देन आल्सो यू हैव टू गिव दिस एग्जामिनेशन। तो रिसर्च के पॉइंट से यहाँ पर हम एक एक टर्म्स को क्लियर करने के उद्देश्य से आज एक महत्वपूर्ण टर्म हार्थोन इफेक्ट पे चर्चा करेंगे। हार्थोन इफेक्ट वास्तव में एक ऐसा प्रभाव है जो कि आपके कार्यों में बदलाव के रूप में देखा जाता है जब आप को अन्य लोग देख रहे हो, निहार रहे हो। यानी कि आप जब कोई अपनी सामान्य सी क्रिया को कर रहे हैं तो उस क्रिया को करने के दौरान अन्य लोगों के आपको देखे जाने की वजह से आपकी क्रिया में बदलाव का आ जाना। That means कि a type of reactivity that has been which individuals modify an aspect of their behavior in which रिस्पॉन्स टू दियर अवेयरनेस ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड। दैट मीन्स आप देखे जा रहे हैं, बीइंग ऑब्जर्व्ड। और ऐसा अक्सर होता है कि जब आप अपना कोई कार्य सामान्य प्रकृति रूप में कर रहे हैं तो आपके कार्य एक सामान्य रूप से हो रहे हैं, लेकिन उस कार्य को यदि कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है और आपको एहसास हो जाए कि अन्य लोग आपको देख रहे हैं तो तुरंत ही आपके कार्य में थोड़ा बहुत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। हुए इस प्रभावात्मक अंतर को हार्थोन इफेक्ट कहा जाता है। जनरली हार्थोन इफेक्ट जो हम देखें तो जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं, डेटा लेने गए हुए हैं फील्ड में, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हार्थोन इफेक्ट क्रिएट होता है का पूछा जाता है। जनरली वाइवा वोस के समय में जरूर पूछा जाता है कि आपने क्या हार्थोन इफेक्ट को फेस किया। आप पीएचडी कर लेते हैं, पीएचडी थीसिस सबमिट होता है और आपसे एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट आता है, वाइवा वोस करता है, आपसे प्रश्न करता है कि क्या आपने हार्थोन इफेक्ट को फील किया जब आप रिसर्च कर रहे थे। तो जनरली इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको ना पता होगा तो वहां पे आपको धोखा हो जाएगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब आप पीएचडी कर रहे हैं, रिस्पॉन्स लेने, उत्तर पूछने, यानी क्वेश्चनर बनाने के बाद या इंटरव्यू शेड्यूल बनाने के बाद, क्वेश्चनर नहीं बल्कि शेड्यूल बनाने के बाद फील्ड में जब आप पहुंचते हैं, आप लोगों से प्रश्न पूछते हैं, उत्तरदाता आपको प्रश्न देता है और आप उसे भरते चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उत्तरदाता उस प्रभाव के अंतर्गत आ जाता है कि उसे कोई देख रहा है, अतः उससे पूछा जा रहा है इसलिए वो बता रहा है, तो वो बनावटी व्यवहार करने लगता है। इसलिए हम ये प्रभाव उत्पन्न होने से बचना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि उत्तरदाता में ऐसा प्रभाव ना उत्पन्न हो जिससे वो बनावटी उत्तर दे या प्रभावात्मक उत्तर दे। इसलिए अपनी आइडेंटिटी को छिपा करके या इस प्रकार से ऑब्जर्व करते हैं। जनरली ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यू लेते समय हम प्रयास करते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी को बदल दें, और पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन वगैरह में ये चीज जरूर देखा जाता है जिसमें हम जैसी स्थिति है वैसी स्थिति का संपूर्ण वास्तविक मूल्यांकन कर सके। एज यूजुअली जो स्थिति है, पोजीशन है, वो ही हमें मिले। ऐसी रिएक्टिविटी ना उत्पन्न हो जिससे कि जो व्यक्ति के अंदर व्यवहार है उसमें कोई मॉडिफाई हो जाए और उसके बिहेवियर में चेंजेस दिखाई दे। तो हम डेटा इस प्रकार से लेते हैं कि उस व्यक्ति को पता ना चलने पाए कि उसकी डेटा लिया जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति को आभास हो जाता है कि उससे इस प्रकार से पूछा जा रहा है जिससे कि उसकी व्यवहार में बदलाव उत्पन्न हो जाता है। अब ये व्यवहार में बदलाव को ही हार्थोन इफेक्ट कहा जाएगा। ये था कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा इसके हिस्ट्री पे चलते हैं, इसके पास्ट पे चलते हैं। ये हार्थोन इफेक्ट शब्द की विकास किसने किया,
तो जाहिर सी बात है आपके माइंड में आएगा कि कोई मिस्टर हार्थोन रहे होंगे जिन्होंने इस शब्द की उत्पत्ति या गढ़ा होगा। तो वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक छोटा सा इतिहास है। 1920 के दशक में यह शब्द उत्पन्न हुआ था एक घटना के रूप में। अब यह भी अमेरिका के एक राज्य इलिनॉस में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका के एक राज्य इलिनॉस में हुआ था। यहाँ लिख दे रहा हूं जिसमें कि आपको ये वर्ड याद रहे। इलिनॉस में हुआ था। इलिनॉस में एक शहर है जिसका नाम है सिसरो, CICERO, सिसरो। इलिनॉस कहाँ स्थित है? इलिनॉस है अमेरिका का एक राज्य, और उस राज्य में सिसरो शहर में एक कंपनी हुआ करती थी और उस कंपनी का नाम था हार्थोन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक प्लांट। अब हार्थोन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक प्लांट एक कंपनी थी। इस कंपनी में 1924 से 1927 के पीरियड में वहां पर जो वर्कर्स थे उनको लाइटनिंग इफेक्ट से उनके कार्यों में बदलाव देखा गया था, और आगे चलकर इसी को अध्ययन किया गया। और अध्ययन करने वाले एक हेनरी ए लैंड्सबर्गर, यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, हेनरी ए लैंड्सबर्गर, हेनरी ए लैंड्सबर्गर। हेनरी लैंड्सबर्गर ने 1958 में इस वर्ड को दिया। नाउ ये घटना तो 1920 की दशक की है, जब 1924 और 1927 के मध्य में एक अमेरिकी कंपनी में वहां के वर्कर्स में लाइटनिंग इफेक्ट के तहत उनके कार्य में बदलाव देखा गया। लेकिन आगे चलकर इस घटना का, उस समय तो इसे नाम नहीं दिया गया, लेकिन 1958 में इस घटना पे एक विचारक हेनरी ए लैंड्सबर्गर, उन्होंने इस शब्द को गढ़ा और उन्होंने इसे हार्थोन इफेक्ट नाम दिया, जो कि 1924 से लेकर 1932 के पीरियड में जनरली अमेरिकन कंपनी हार्थोन कंपनी में ये प्रभाव देखा गया था। अब ध्यान देने वाली बात है, घटना 1922 की 1924 से यानी 20 की दशक की है, और उसके बाद 1950 के दशक के अंत में इस घटना को एक नाम मिला। लगभग 40 साल बाद इस घटना के बाद इसको एक नाम दिया गया, हार्थोन इफेक्ट। और बाद में इसको हम रिसर्च में इसे प्रयोग करने लगे। जनरली है, इस घटना को देखा जाए तो ये लाइटनिंग इफेक्ट के माध्यम से हुआ, यानी लाइट के प्रभाव से उत्पन्न। अब यह चीज थोड़ा सा संचालित करने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइट के माध्यम से परिवर्तन से वर्करों के कार्य, यानी कि जो कार्य करने वाले लेबर्स थे उनके कार्यों में बदलाव हुआ। यह बात एक शशंक पैदा करता है, यानी भ्रम पैदा करता है, इल्यूमिनेशन पैदा करता है, इल्यूजन पैदा करता है। लेकिन उस समय इसको जरूर इल्यूजन के रूप में माना गया, लेकिन कहीं ना कहीं से इसे थोड़ा बहुत महत्व दिया जा सकता है कि मान लीजिए पूरा तो नहीं, लेकिन कहीं हद तक लाइट के आने से वहां पर साफ सफाई इत्यादि या जागरूकता बढ़ गया होगा, मेंटेनेंस बढ़ गया होगा, उस चीज को देखा जा सकता है। और आगे चल के इसे उस कंसेप्ट से बाहर ले आया गया और समाज में प्रभाव के ऊपर देखे जाने लगा। जब एक शोध के दौरान हम दूसरे व्यक्तियों में हो रहे बदलाव को अध्ययन करते हैं, उन्हें यह आभास हो जाए कि वो देखे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं, तो उनके कार्यों में बदलाव उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर हेनरी ए लैंड्सबर्ग ने अपने इस सिद्धांत हार्थोन इफेक्ट में इस बात को बताया। अब एक प्रकार से मोटिवेशनल इफेक्ट है, क्योंकि ये प्रभावात्मक इफेक्ट है, जो प्रेरणा स्रोत है। अब इसको इस तरह से देखा जा सकता है, एक एग्जाम्पल के रूप में, कि सपोज करिए कि एक हेडमास्टर, एक मास्टर है, एक टीचर है, और वो एक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और ऐसे सामान्यतः वो पढ़ाते हुए पाए जाते हैं, जनरली वो टीचिंग कर रहे हैं।
टीचिंग कर भी रहे हैं, रिलैक्स मोड से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अचानक अगर वहां से प्रिंसिपल का दौरा हो जाता है तो उनके कार्य में अचानक बदलाव हो जाएगा और बहुत ही अच्छे रूप से पढ़ाने का प्रयास करने लगेंगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो देखे जा रहे हैं और इसलिए उनके कार्यों में बदलाव उत्पन्न हो गया है। ध्यान रखिएगा, बदलाव उत्पन्न इसलिए हुआ क्योंकि वो देखे जा रहे हैं। अब यहीं पर इसका एक अपोजिट भी है कि यदि वह व्यक्ति या कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने के लिए किसी प्रभाव को उत्पन्न करता है तो इसे मार्लो इफेक्ट कहते हैं। यानी इसका जस्ट अपोजिट एक प्रकार से मार्लो इफेक्ट हो जाता है। यहां पर मैंने आपको हार्थोन इफेक्ट बताया, मैं मार्लो इफेक्ट पे भी एक वीडियो बनाकर उसे भी डालूंगा। तो हार्थोन इफेक्ट एक बार पुनः बता देते हैं, एक ऐसा प्रभाव जो कि दूसरे व्यक्तियों में तब पैदा होता है जब वह निहारे जा रहे हो। दैट मीन्स they are being observed, that is they are being observed, that is an effect which is the type of reactivity in which individuals modify an aspect of their behavior in response to their awareness of being observed। यानी वो देखे जा रहे हों तब उनके कार्य में हो रहे बदलाव को हार्थोन इफेक्ट कहा जाएगा। अच्छा है कि ये टॉपिक आप जनरली समझे होंगे और ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।